कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती कैसे एक भयानक सपने में बदल सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही मशहूर हिंदी डरावनी कहानी के अंदर झांकने वाले हैं जिसमें काले जादू का एक गहरा साया है। चलिए देखते हैं कि कैसे चावल खरीदने जैसी एक छोटी सी जरूरत एक पूरे गांव को बहुत बड़े खतरे में डाल देती है। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, ए बाबू आइए आइए मेरी दुकान में आइए। सुनने में तो ये बस एक मीठा सा बुलावा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक खतरनाक जाल की पहली कड़ी है जो हमारे हीरो गिरधारी को सीधे एक भयानक रहस्य के मुंह में खींच लेगी। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो पोस्टमास्टर गिरधारी से। वो अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर एक सुनसान से गांव में रहने आए हैं। पर ये गांव अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर कोना कोई राज छुपाए बैठा है। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। एक बहुत ही छोटी सी बात, रात के खाने के लिए घर में चावल नहीं है। बस इतनी सी बात गिरधारी को अपने नए सुरक्षित घर से बाहर उस अनजान और खतरनाक रात में जाने के लिए मजबूर कर देती है, जहां एक बहुत पुराना रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। तो गिरधारी घर से तो निकल गया, पर अब जो होने वाला था वही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये वो पल है जहां एक अनजाने में की गई गलती पूरे गांव पर एक भयानक मुसीबत बनकर टूटने वाली है। जरा सोचिए, घना कोहरा, चारों तरफ सन्नाटा और उसमें टिमटिमाती हुई एक अकेली लालटेन। गिरधारी के लिए तो ये एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचता है और उसके मालिक कालीचरण को देखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। और यहीं पर कालीचरण का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ वो एक बहुत ही दयालु बूढ़ा दुकानदार है जो मुफ्त में चावल देने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अजीब सी मांग और उसकी परछाई जो जरूरत से ज्यादा लंबी है, ये सब एक छिपे हुए खतरे का इशारा कर रहे हैं। ये धोखे का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए, कालीचरण ने कितनी चालाकी से गिरधारी को अपने जाल में फंसाया। पहले तो मीठी मीठी बातें की, फिर एक छोटा सा काम करने को कहा। गिरधारी ने बेचारे ने मदद करने के लिए मटके को ठोकर मार दी और बस काम हो गया। कालीचरण ने गिरधारी की मदद करने की आदत का फायदा उठाकर अपनी कैद आत्मा को आजाद करवा लिया। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह वो अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि भयानक चेतावनियां और गांव के शाप की दिल दहला देने वाली सच्चाई लेकर आई। रात का वो भयानक राज अब खुलने वाला था। अब सोचिए गिरधारी की हालत, एक के बाद एक अजीब चेतावनियां। कोई कह रहा है कि 20 साल पुराना आतंक लौट आया है, तो कोई रात में बाहर निकलने से मना कर रहा है। गिरधारी के दिल में खौफ बैठ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि पिछली रात जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। तो आखिर ये 20 साल पुराना राज था क्या? कहानी ये है कि 20 साल पहले कालीचरण काले जादू के लिए बच्चों की बलि देता था। गांव वालों ने गुस्से में उसे मार डाला, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा को एक सन्यासी ने एक मटके में कैद कर दिया था। और पिछली रात गिरधारी ने अनजाने में उसी मटके को तोड़कर उस आत्मा को आजाद कर दिया। और बस तभी गिरधारी को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक शैतानी साजिश का मोहरा था। और अब पूरे गांव पर जो तबाही आने वाली है, उसका जिम्मेदार भी वही है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। गिरधारी अब सिर्फ एक डरा हुआ इंसान नहीं है, वो अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वो अपने पड़ोसी के पास जाकर सब सच सच बता देता है और पूछता है कि इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा। उसका यही कदम उसे एक हीरो बनने की राह पर ले जाता है। तो अब वक्त आ गया था कहानी के क्लाइमैक्स का। अब सिर्फ बातें नहीं होनी थी, बल्कि उस बुराई के साथ सीधी टक्कर होनी थी जिसे खुद गिरधारी ने आजाद किया था। और सवाल अब यही था, क्या एक साधारण सा पोस्टमास्टर एक 20 साल पुरानी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को रोक सकता है? एक तरफ एक आम इंसान और दूसरी तरफ एक भयानक ताकत। दांव पर पूरे गांव की जान लगी थी। तो सन्यासी ने एक प्लान बनाया, एक बहुत ही खतरनाक प्लान। गिरधारी को चारा बनकर वापस उसी दुकान पर जाना था। उसे उस आत्मा का भरोसा जीतना था जिसने उसे धोखा दिया था। और जब आत्मा उससे बातों में उलझी होगी, तब सन्यासी अपना जादू चलाएगा। मतलब पूरी सफलता गिरधारी के कंधों पर थी।
और जैसे ही जाल काम करता है, कालीचरण का असली भयानक चेहरा सामने आ जाता है। उसकी वो मीठी मुस्कान अब नफरत और बदले की आग में बदल चुकी है, और वो चिल्लाकर गिरधारी को एक भयानक मौत देने की कसम खाता है। और फिर शुरू होता है अंतिम टकराव। एक तरफ से सन्यासी और गांव वालों के मंत्रों की शक्ति और दूसरी तरफ कालीचरण की दुष्ट आत्मा। देखते ही देखते दुकान और कालीचरण का शरीर एक भयानक आग में जलने लगते हैं। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। तो बुराई तो खत्म हो गई, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए खत्म हुई, ये पक्का करना अभी बाकी था। अब देखते हैं कि गांव की सुरक्षा को पक्का करने के लिए आखिरी कदम क्या उठाए जाते हैं। ये था असली और पक्का इलाज। दुकान की जगह पर अब कुछ नहीं बचा था। सन्यासी ने बची हुई हड्डियों को एक नए मटके में बंद किया, उसे जमीन में दफनाया और उसके ऊपर एक बरगद का पेड़ लगा दिया। ये पेड़ प्रकृति की वो शक्ति है जो उस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए दबाए रखेगी। और आखिर में उस जगह के चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है ताकि उस छोटे से पेड़ की हिफाजत हो सके। ये दीवार इस बात का सबूत है कि गांव वालों ने अपनी गलती से सीखा है और अब वो भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ हैं। और इसी के साथ गांव में फिर से शांति लौट आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छूट जाती है। क्या हर मीठी मुस्कान के पीछे हमेशा सच्चाई ही होती है? ये हमें याद दिलाती है कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। कभी-कभी सबसे बड़े खतरे सबसे मासूम चेहरों के पीछे ही छिपे होते हैं।